नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साहिबा कंवल। आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आप जानते हैं कि हर हफ्ते जैसे ही हमारे प्रोग्राम का हफ्ता शुरू होता है, यानी 3 दिन, उसका पहला प्रोग्राम हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए रमज़ानुल मुबारक में लेकर आए एक खसूसी प्रोग्राम फ़कीर या गदागर माफिया के ख़िलाफ़। ये आप प्रोग्राम जिस तरह पसंद कर रहे हैं उसके लिए तहे दिल से हम आपके मशकूर हैं। हमारी मेहनत वसूल हुई और हमारा मकसद भी पूरा हो रहा है। ये इस वक्त आप देख रहे होंगे कि ये इस वक्त लियारी एक्सप्रेस वे है। अगर आप सोचिए कि यहाँ पर ये कितना बड़ा नेटवर्क है गदागर माफिया का, तो आपको यहीं से समझ में आ जाएगा कि ये इन्होंने लियारी एक्सप्रेस वे तक को नहीं छोड़ा हुआ। यहाँ पर भी आपका इस्तकबाल गदागर करेंगे और आगे तक आपको गदागर ही मुख्तलिफ पॉइंट्स पर नजर आएंगे। कौन ला रहा है इनको यहाँ पर? सुना है कि गाड़ियाँ आकर इनको छोड़ के जाती हैं, रिक्शे आके इनको छोड़ के जाती हैं और पूरे पंड जो है वो यहाँ पर लाए जाते हैं। कौन ला रहा है? कभी किसी ने मालूम करने की कोशिश की? तो ज़रा हम मालूम करने की कोशिश करते हैं आज के प्रोग्राम में। लियारी एक्सप्रेसवे पे गदागरों का क्या काम है, कौन ला रहा है इनको यहाँ पर, इस वाले से भी खुसूसी प्रोग्राम रमज़ानुल मुबारक का इस वक्त आपके सामने हम पेश करने के लिए जा रहे हैं। मुझे अभी तक खुद पता नहीं है कौन इनको लेकर आ रहा है। मेरे लिए भी ये एक नया एक्सपीरियंस होगा, मेरे साथ रहिएगा। बीबी, ये लियारी एक्सप्रेसवे पे क्या कर रही हो? सामान वगैरह लेकर बच्चों के साथ मांग रही हो, कौन लेके आया तुम्हें? आप लोग यहाँ पे मांग रहे हैं लियारी एक्सप्रेसवे पे, पूरा सामान वगैरह आप लेकर आए हुई हैं। आए कहाँ? हमारा नहीं है। हमारा नहीं है। आपका नहीं है, लेकिन आप मांग तो रही है ना। तो मुझे ये बताएं, लियारी एक्सप्रेस पे इस वे पे आपको लेके कौन आया है? कोई भी नहीं लेके आए। और आप सब खुद ब खुद तो आए नहीं होंगे? नहीं, हम खुद आए। आप खुद आए हैं? मतलब लियारी एक्सप्रेस वे को तो बख्श देती हैं आपने, मतलब यहाँ पर भी डेरे डाल लिए, क्यों? डेरे नहीं डाले, हम लोग मांग। मैं पता है आपको 5 दिन से मैं आते जाते आप लोगों की रेकी कर रही हूँ। अपनी रेकी पता है क्या होती है? हमारी भी एक मजबूरी है। आपकी क्या मजबूरी है, मुझे एक बात बताइए। मेरा शौहर नहीं है कमाने वाला। तो क्या जितनी भी बेवाएं हैं, जब भी कोई औरत बेवा हो तो उसके लिए वो वाजिब हो जाता है कि वो आके सिर्फ मांगे? तो कुछ देने वाला तो होवे, कुछ काम करने वाला तो होवे। काम मैं आपको एक बात बताऊं, आप जहाँ से आ रहे हैं ना, आपको जो लेके जो गाड़ियाँ और रिक्शे आपको लेकर आ रहे हैं, हम उनकी भी रेकी कर चुके हैं। अच्छा, कर लियो। ठीक है, सही। तो मुझे एक बात बताइए, आपको लगता है अभी आप हट्टी कट्टी हैं, आप दोनों, आप तो खास तौर पे, आपको लगता है आप लोगों को हाथ फैलाने चाहिए? नहीं, हमें भी नहीं लगता कि हाथ फैलाने पे हमारी मजबूरी है। क्या करे बेटा, कौन दे? फैक्ट्री में लगवाऊँ आपको? हाँ, फैक्ट्री में लगेगा। करेंगी काम? बात आप काम करेंगी? हाँ। क्यों नहीं, फैक्ट्री में लगेगी। और दो गलियां यहाँ से छोड़ के ना, हाँ। तीसरी गली के अंदर एक फैक्ट्री है जहाँ पे पैकिंग का काम हो रहा है। वहाँ पे मैंने जितने भी अपनी आपकी तरह की खवातीन को रखवाने की कोशिश की है ना, तो वो एक दिन मैं फैक्ट्री में भी काम करती थी, घरों में काम करती थी, लेकिन मेरे को सांस की बीमारी है। आपको एक बात बताऊं, अगर आप चाहें ना, आप क्या कह रही हैं कि आपको दम है? मैं एक बात बताऊं, मुझे आपसे ज्यादा अस्थमा है और पैदाइशी तौर पर है, लेकिन मैं भी तो देखें काम कर रही हूँ ना, मेरे पास भी तो। अब देखें, आप अगर इस तरह मांगेंगी ना, तो एक बात याद रखिएगा कि जो आपके पास जाएगा वो किसी और का हक होगा जो आपके पास जा रहा होगा, किसी मुस्तहिक का हक होगा, एक सफेद पोश का हक होगा जो कि आपको दिया जाएगा। तो मुझे ये बताएं, आप रहते कहाँ पे? हम यहीं रहते हैं, बलोच होटल। आप बलोच होटल में रहते हैं ऊपर। बीबी, कम से कम उनके साथ तो चलो ठीक है, सही है, वो कह रही है मेरे मतलब सांस का मसला है। तुम बच्ची समेत तुम्हारी बच्ची तक को तुमने यहाँ पे काम पे लगाया हुआ है। अभी मैं आ रही थी, वो मुझसे मांग रही थी। क्या बात है? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ क्या मसला है? तुम्हारी उम्र इतनी नहीं है, तुम अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो, तुम्हें लगता है तुम्हें हाथ फैलाने चाहिए? नहीं, क्या करें, मजबूरी में बस नहीं, क्या मजबूरी है? तुम घरों में काम करो, तुम मेहनत करो, क्यों नहीं? मेहनत क्यों नहीं? अगर नौकरी आप दिला देंगे तो आपकी मेहरबानी है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये मेरा कोई पहला प्रोग्राम नहीं है, मेरा कोई पहला नहीं, ये मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके हाथ में ये होगा वो भीख ही मांगेगा। आप मुझे बताएं, अच्छा आपको मुझे बताएं, आप अपनी माँ जो होती है ना, वो चाहती है कि मेरी नस्ल जो है ना, जो मैं मुझ पे गुजरी, अगर आप कह रही है ना आप मजबूर हैं, आपने उस बच्ची को भी काम पे लगा दिया, वो भी मांगती फिर रही है, ये क्या बात हुई? नहीं, ये घर पे थे, अभी आई है। ये आते के साथ ही इस बच्ची ने मुझसे ऐसे करके ना मांगना शुरू कर दिया था। मैं इसी को देखकर आप लोगों को पकड़ के आई हूँ। देखो बीबी, मैं पता है पूरी रेकी करके बैठी हुई हूँ। मेरे पास ना, मैं एक तो रमज़ान का लिहाज कर रही हूँ, वरना मेरा लहजा इतना नरम होता नहीं है। अल्लाह का वास्ता है, आप लोग खुदा के लिए, ये भिखारी और ये गदागर माफिया से हम वैसे ही उसके खिलाफ। मांगना छूट जाएगा तो सही बात है। हाँ, तो सही है, कुछ ऐसा काम हो जहाँ इधर लगा दो। मासी का काम आप नहीं कर सकते? हाँ, मासी का काम है मेरी छोटी, दूसरी पे मेरी जो मेड आती है ना, हाँ। उसकी दूध पीती बच्ची है।
वो काम भी करती है, उसके साथ काम भी करती है। जैसे हकलाल की मेहनत के साथ कमानी होती है ना, तो वो दूध पीती बच्ची को भी साथ में ले आती है। माशाल्लाह, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बाकी माशाल्लाह उसके लिए कहना चाहिए, और ऐसी तमाम औरतों के लिए और लोगों के लिए कहना चाहिए। लेकिन आप लोगों का ये, आप दिला देंगे तो मेहरबानी होगी, हम भी खुश। मैं आपको, ठीक है, हम तो यही दुआ मांगे कि ये रोड हम लोगों से छूटे। जनाब इससे पहले जितनी मरतबा ऐसा हुआ है कि हमने ऐसे, हम भी फैक्ट्री में पहुंच जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल एड्रेस दूंगी, लेकिन मुझे पता है आप पहुंचेंगी नहीं। नहीं पहुंचेंगे। इससे पहले भी कई खवातीन, जब हम उनको पकड़ते हैं तो वो ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम लोग जो हैं वो मेहनत करेंगे, अगर आप हमें नौकरी दिलवा दें। मैंने 5 से 6 मरतबा ये प्रैक्टिस की है, और 5 से 6 मरतबा मुझे मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि वो 1 घंटा 1 दिन के लिए भी वहाँ पर काम नहीं कर सके। उनको आदत ही नहीं हो सकी काम करने की, मेहनत करने की। तो ये तो बिल्कुल मेरे लिए एक खेल तमाशा, मैं तो देखती रहती हूँ अपने सामने। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि लियारी एक्सप्रेस वे पर भी इनके पूरे झुंड के झुंड मौजूद हैं। एक पॉइंट मैंने आपको दिखाया, अब मैं अगला पॉइंट आपको दिखा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये बताइए कि यहाँ पर आप कितने अरसे से मांग रहे हैं इस लियारी एक्सप्रेस वे पे? तो मैं यहाँ पे एक आध महीने से, एक आध महीने से, एक आध दिन से, एक आध महीने से, एक आध महीने से, जैसे ही रमजान शुरू हुआ तब से तकरीबन। खैरियत थी, रमजान का इंतजार कर रहे थे आप? नहीं नहीं नहीं, एक्सीडेंट हो गया था, सब फट गया था ये सब। कहाँ से आते हैं? यहाँ एक्सीडेंट हो गया था, पीछे रहता हूँ। अच्छा, वैसे आप उर्दू स्पीकिंग है? जी जी। मतलब कराची गई हैं? ठीक है बाबा, अगर आपका कोई इंतजाम करवा दिया जाए हाँ, चले। इनको मैं इस वजह से रिलैक्सेशन दे रही हूँ क्योंकि वाकई में ये इनकी एज इस किस्म की है। अगर इनको देख लेते हैं, इनका कोई इंतज़ाम करवाया जाता है, हो सकता है कि ये वाकई में हो जाए, हुनोस। लेकिन बहरहाल मैंने अभी तक जो जिसके लिए भी मैंने ये प्रैक्टिस की है ना, मैं आपको बता रही हूँ बहुत नाकामी का सामना करना पड़ा है मुझे। अस्सलाम वालेकुम बाबा, कब से हैं यहाँ पे, कब से मांग रहे हैं? भाई 2-3 दिन हुआ, ये रमज़ान में आ गए, कुछ मिल जाए। रमज़ान में सीज़न शुरू हुआ ना, तो आप आ गए, सही है। ये इसी वाले से हम प्रोग्राम कर रहे थे। अच्छा ये बताएं कि क्या वजह थी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं कर रहे, यही क्यों कर रहे हैं? काम वाम मिलता ही नहीं है, क्या काम करें? हम लोग को कोई रखता ही नहीं है, बूढ़े आदमी हम। क्या मतलब आप लोगों की एज फैक्टर की वजह से आपको कोई नहीं रखता? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है बाबा। अच्छा, मैं ये यहाँ पर मैं इनको इस वजह से ज़्यादा नहीं कहूँगी क्योंकि वाकई में यहाँ पर एज फैक्टर जो है ये काउंट करता है हमारे यहाँ पर, और यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा इनके लिए थोड़ी सी मैं रिलैक्सेशन दे सकती हूँ। लेकिन मैं इसी बहाने इनके जो उम्र है, मैं इनके लिए सिर्फ यही बात कहूँगी कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस और वो तमाम फलाही इदारे जो दावा करते हैं कि आप इनकी कफ़ालत कर सकते हैं, आइए इनको कफ़ालत इनकी करके जो है वो सवाब दारन आप हासिल कर सकते हैं। सही मानों में ये लोग हैं, इनको ज़रा देखिए कि अगर इनकी कफ़ालत की जाए तो क्या ये बाहर निकलते हैं भीख मांगने के लिए या नहीं। हम भी देखेंगे और आप भी देखेंगे, लेकिन ये कि इनके लिए ज़रा थोड़ा सा मैं सॉफ्ट कॉर्नर बहरहाल मेरे दिल में है। आगे आ गए हम गार्डन की साइड पे, लियारी एक्सप्रेस वे का वो हिस्सा, और यहाँ पर कतार के साथ आपको हर बजा जगह पर आपको ये फ़कीर नज़र आएंगे, ऐसे जैसे यहाँ पे कोई इम्तहान हो रहे हैं मुकाबले के। और ये मुकाबले के इम्तहान देखिए किस तरह पूरे उन्होंने अपनी वो तक लगाई हुई है, ये कि किस तरीके से इतने फासले के साथ आपने जो है वो बैठना है। ज़रा दिखाइए आमिर भाई, ज़रा दिखाइए किस तरीके से, कितने ऑर्गेनाइज तरीके से बैठे हुए हैं, खुदा की कसम इतने डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। अगर ये फ़कीर ना होते तो मैं इनकी फ़ैन होती, क्योंकि ये जितने डिसिप्लिन के साथ बैठे हुए हैं। चाचा आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, बड़े फासले के साथ आप लोग बैठे हुए हैं, ये कौन भाग रहा है? एक मिनट चाचा, भागना नहीं प्लीज, चाचा भागना नहीं, रोजा है यार, लगा वास्ता है। चाचा कौन लाया आपको यहाँ पर, और ये पूरे सामान के साथ आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन लाया है? ये अल्लाह पाक लेके आए हमारे को यहाँ। अल्लाह ने कहा होगा कि भीख मांगो जाके, है? नहीं, हम तो ऐसे ही बैठे हैं। अच्छा अच्छा, भीख कौन मांग रहा है? तो मैंने तो भीख मांग रहे हैं। नहीं, तो फिर ये इस तरह इशारा करके आप लोग, मैं आ रही हूँ तो आप लोग इशारे कर, तो किसने किए नहीं है? अगर मैं आपको दिखा दूँ तो? हाँ दिखाओ, ठीक है, कैमरा में दिखा दूँ? दिखा दिखा सही है। दिखा। तो यहाँ पर तो मतलब यानी कि आप लोग जो है वो किस, वो क्या, वो बैठी हुई है? ओ उसको पकड़ो, उसको पकड़े, हम हमें मत पकड़े। अच्छा, यानी कि आप भीख नहीं मांग रहे? अरे हम तो ऐसे बैठे हुए थे। अच्छा, हम तो ऐसे ही बैठे हुए थे। ये क्या बोल रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, आपसे भीख मांगेंगे, ठीक है? इजाजत है? ठीक है, तो बैठने की यहाँ पे क्या, मैं तो कह रही हूँ आप जाके किसी ऐसा, नहीं, तो ये जगह बैठने की, आपको पता है कि यहाँ पे मांगने वाले हैं, तो आप तो हट के यहाँ से इनसे दूर होके बैठे। वो उधर बैठ जाते हैं, हम गलती हो गया, हम उधर बैठे। ठीक है, सही है, बैठ जाइए। भाजी ये तुम
तुम गद्दे शद्दे यहाँ पे लेके बैठी हुई हो, भीख मांग रही हो, कौन लेके आया यहाँ पर? एक्सप्रेस वे पे क्या काम है आपका? हम खुद ही आए हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किराए का घर है, हमें राशन वाशन नहीं मिलता, सब दिखावा है, ड्रामा है। ये हम अभी रोजी करेंगे, शाम को अपने बच्चों को खिलाएंगे। ये रोजी है आपकी? ये भीख मांगना रोजी है आपकी? जी, मेरा घर किराए पे 12,000 किराया है, 12,000 किराया है बस। और मैं एक बात बताऊं आपको कि अगर आपकी जिस तरह जिसामत है, जैसे कि आप माशाल्लाह हट्टी कट्टी हैं, आपको गुर्दे का मसला है, दोनों गुर्दों में भरम है। मैंने गार्डन में काम करा, फ्लैटों में, अभी मेरे से नहीं हो जाता, झुका नहीं जाता। एक बात बताइए, सारे इस तरह ट्रेंड तरीके से क्यों बैठे हुए हैं? फासले फासले तो सारे मवाली हैं, सारे मवाली हैं, नशे के लिए बैठे हुए, हम तो अपने बच्चों के लिए रोजी कर रहे हैं। हाथ फैलाते वक्त कोई दिल के ऊपर, एक जमीर के ऊपर किसी अल्लाह के नाम पे ले रहे, क्यों गलत काम? अल्लाह ने कब कहा है, किस जगह पे कहा है, किस कुरान के किस आयत में कहा है कि आपको आप भीख मांगे? या अल्लाह ताला ने कहा, लिखा हुआ है? अल्लाह पे इल्जाम क्यों डाल रहे हैं आप? तो अल्लाह पे नहीं डाल रहे, लेकिन हमारी मजबूरी है, खत्म। ये देखें, ये इनके लेम एक्सक्यूजेस आप देखें। ये यहाँ पर पूरी की पूरी बटालियन पूरी बैठी हुई थी फकीरों की, और ये अब जो है वो हमें देखते के साथ ही रफू चक्कर। नाज़रीन, हमसे बच गए ना, हमसे बचते बचाते, और ये देख कर के हम उनको चेस कर रहे हैं। वो यकीन करें कि अपने जो लियारी एक्सप्रेस वे है वहाँ से निकलकर अब वो इन गलियों के में आ गए हैं। अब कैन यू बिलीव दैट कि वो क्यों हमसे इतना ज़्यादा खौफज़दा हो रहे हैं? लेकिन हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम उनके पीछे जा रहे हैं रोज़े की हालत में। अरे ये आप अभी वहाँ पे देख रही थी, वहाँ से होती हुई इतनी दूर से आपने मुझे अपने पीछे भगाया। मतलब आज का बंदोबस्त हो गया? नहीं, एक तो इससे ज़्यादा क्या होगा? ये और अभी भी आप मांग रही हैं इसके बाद भी? नहीं मांग रही, नहीं, मैं ये आलू मांग रही हूँ, ये खाने के लिए चीज वो तो सही है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, इतना सारा आप लेके जा रही हैं, अभी भी आप मांग रही हैं, मुझे एक बात बताओ, हवस खत्म होगी आप लोगों की या नहीं? सब्जी पका रही हूँ मैं, घर पे लेके जा रही हूँ। आप वहाँ से मैं आपको पकड़ती हुई आई। नहीं, मांग रही नहीं, मांगे फिर बोलना, तो ऐसे मांग रही नहीं हूँ मैं, सब्जी पकाने के लिए आप काम क्या करती हैं? ये चूजे बूजे बेचती हूँ, चूजे वगैरह बेचती हैं? हाँ, चूजे बेचती हूँ। देखिए, मैं ना कैमरा वहाँ पे मैंने लगा के ना, मैं मुसलसल आपको देख रही थी। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे ये बात जाहिर है कि मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ, आप ये मुझे बताएं कि आपके पास कोई और काम करने के लिए नहीं है? चूजे बूजे बेचते हैं बस, चूजे ऑस्ट्रेलियन तोते वो बेचते हैं। इधर कहाँ है? इधर बाजार लगती है ना, इधर बेचते हैं। तो उधर क्या कर रही थी आप? ये ले रहे हैं ना सब्जी, मांग रही नहीं हूँ मैं, नहीं, मैं कारोबार कर रही हूँ। कारोबार की एक नई टर्म। हाँ भाई बाजी, एक बात तो बताइए, ये बताइए, भागना नहीं है, कोई तमाशा किसी किस्म का नहीं। भाई आप मुझे ये बताइए कि यार मतलब हर जगह हर कदम के ऊपर आप लोग क्यों बैठे हुए हैं? बाजी मजबूरी है, घर में क्या। मतलब पूरा पाकिस्तान इस वक्त मजबूर है, पूरा पाकिस्तान क्या आ जाए सड़क के ऊपर भीख मांगने के लिए? ये देखो, ये उठ क्यों रही हो अब? नहीं बाजी बस नहीं, अब क्यों शर्माहट हो रही है? अब क्यों शर्माना? माँ जी आप मुझे ये बताएं, अच्छा लगता है कि इस तरीके से आप हर वक्त मांगते रहें? नहीं मांगते रोज नहीं है, वही रमजान के महीने आता है ना, तभी यानी कि रमजान के महीने में जहाँ अल्लाह ताला की इबादत करके उसको मनाना होता है, आप उसका इंतजार करती हैं भीख मांगने के लिए? नहीं, भीख नहीं मांगते, राशन के लिए हम पैसे। तो भीख मांगना नहीं कहते तो क्या कहते हैं? पैसे नहीं मांग रहे तो माँ जी अब आपकी उम्र ऐसी है, मैं क्या आपसे कहूँ? माँ जी बात तो सुने, माँ जी खैरियत तो है, आप लोग दूसरा कोई काम क्यों नहीं कर रहे? झाड़ू पोछे लगाते। वो बंदी जो भीख मांग रही थी वो आपसे क्या बात करने के लिए आई थी? कौन वो जो गुलाबी कपड़ों वाली है जिसके पीछे भी मैं जा रही हूँ। इधर देखो अम्मा जी, इधर उधर जो आई थी वो क्या कह रही? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। ओके चले एक से एक करेक्टर। हाँ भाई, नहीं तुम एक मिनट ठहरो भाई, आप अब फिर यहाँ पे आ गई। आप नहीं, सब्जी लेके जा रही हूँ। आप टहलती रही है, अभी सब्जी पकड़ के आप टहल ही रही है, मतलब कभी इधर कभी उधर, और फिर आप कहती है कि हम तो फिर बोलना, तो इसको नहीं मांगना कहते तो किसे कहते हैं? हाँ बात तो सुने
मतलब आपको, आप कह रही मैं घर जा रही हूँ, मेरे से पहले जब आपकी बात हुई है बस, और मैं आपके पीछे भागी थी, मुझे पता था कि आप नहीं वो बात मांग रही हुई है, देख ले सब्जी है। तो फिर आप टहल क्यों रही है? जा रही क्यों हूँ। नहीं? ये चीज आपको दिखा रहे हैं, ये बहानेबाजियां, और ये देखें ये इनकी पखंडबाजियां। मैंने भी कहा था कि मैं आज आपको दिखाऊंगी एक दफा फिर से। मैंने पीछे किए इन लोगों के। ये क्या कह रही थी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं घर जा रही हूँ बाजी, बस सब्जी चाहिए थी, मैं तो चूजे बेचती हूँ। हालांकि मैं उसको दिखा चुकी हूँ, आप फुटेज में भी देख लेंगे कि ये भीख मांग रही थी। मैं इसको झूठ के बेनकाब करने के लिए, झूठे को घर पहुंचाने के लिए मैं इसको चेस करती हूँ, यहाँ पे आई और यहाँ पर आके फिर इसने भीख मांगना शुरू कर दी। बारी बात सुने, मेरी बात तो सुने तो सही। अरे मेरी बात तो सुने। आप अच्छी खासी जिसामत सुने जवान औरत हैं, आप कोई इस पे आप मेहनत करके क्यों नहीं खा रही ये बताएं। बच्चे आप सुने तो सही, अब आप क्यों भाग रही हैं? आप तो थोड़ी देर पहले लोगों को चिपक रही थी, अजाब बनाई हुई थी अपनी जिंदगी। मेरे को कुछ नहीं आती है बात, मेरे को आती है नहीं। आपको बात करनी नहीं आती लेकिन भीख मांगनी आती है, फिर क्या करती है? मेरे को आती है तो भाई ये हाथ जुड़े हैं आपके आगे। कराची का पीछा क्यों नहीं छोड़ देते आप लोग? क्या करे, गरीब अपने इलाकों में जाओ ना। हमारे को नौकरी नहीं है, नहीं पढ़े लिखे है, तो फिर क्या करे? आधा पाकिस्तान, आधे से ज्यादा पाकिस्तान पढ़ा लिखा नहीं है, आ जाए सड़क के ऊपर भीख मांगने के लिए। फिर क्या करे, मजबूरी। आपकी वजह से ना जो सफेद पोश को जिसको हक जाना चाहिए ना, वो आप जैसे हरामखोरों को जा रहे हैं। ठीक है ना? हाँ, मजदूरी से बच्चे पाल रही हो, 5 साल हो गए मजदूरी कर। हाँ, जैसे कि आप तो धनिया पदिया बेच रही हैं, ठीक है? कोई मसाला वसाला बेचती हूँ, जो अल्लाह इसमें बरकत बहुत दे रहा बाजी। अच्छा, आप इसको भी तो देखें, ये भी आप ही जितनी औरत है, बेच रही है ना। बच्चे छोटे छोटे बाजी, क्या करें, मेहनत कर रही हूँ, बच्चे मेहनत कर रही हो, लेकिन मेहनत में अजमत है। बजाय इसके क्या इसकी तरह हाथ फैलाओ। तुम्हें दांत तुम्हारे पान से भरे पड़े हैं, गुटके से भरे पड़े हैं, तुम्हें मैं भीख दूं क्यों दूं? गुटखा खाने के लिए, पान खाने के लिए? हाँ, पान खाने के लिए इनको पान और गुटखा खाने के लिए अगर इनको आपने भीख देनी है तो दे। जी तुम्हारा बहन क्या कहना चाह रही हो? मैं इनसे सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि मेहनत करके क्यों नहीं खा रही? मैं 70 साल से मेहनत कर रहा हूँ, इसी फील्ड में फ्रूट का काम करता हूँ। मैं 100 रुपए किलो खरबूजा बिक रहा है मेरे पास, और अगर 70 साल की उम्र है फिर मैं काम करने आ रहा हूँ। आपको सलाम है सर, हमारा आप इस उम्र में भी अगर है, आपको सलाम है। और जो मदद हमें सफेद पोश को करनी चाहिए ना, वो उन जैसी औरतें जो प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर भिखारी लोग हैं ना, वो लेकर जा रहे हैं। भाई इतना गिराक नहीं जितना मांगने वाला है, यहाँ पर इतना गिराक नहीं जितना मांगने वाला है। यही चीज दिखाने के लिए आपको आए थे। अब मैं और कितने आपको चेहरे दिखाऊं? वो औरत जो जवान है और बच्चा उसके गोद में है, वो आके मांग रही है, हर किसी का अजाब बना रही है यहाँ पे खड़ा होना। कोई दही की दुकान पे खड़ा है तो उसके पीछे फकीर, कोई यहाँ पर खड़ा है अगर कोई मसाला लेने के लिए उसके पीछे फकीर। कभी वहां पर आप जाएं, आप किसी जगह भी चले जाएं, आपको इनसे अमान हासिल नहीं है। ऐसे जैसे पूरे पूरे ट्रक यहाँ पे लाके फेंके गए हो। मुंह इनके खुलते हैं, इसके अंदर पान के आपको पान से लदे हुए आपको जो है दांत इनके नजर आएंगे। जो पता चलता है कि आप जो इनको भीख दे रहे हैं ना, वो आप सदका जो अपना निकाल रहे हैं, ये वो सदका जो आप अल्लाह की रजा के लिए निकाल रहे हैं ना, ये वो गदागर है कि जो कि उससे नशा लेते हैं, पान खाते हैं, गुटके लेते हैं, चर्च खरीदते हैं। और कौन सा ऐसा नशा जो ये लोग नहीं करते? आप इनको बर्दाश्त करेंगे कि आप अपने हक हलाल की पैसों से जब अल्लाह की रजा के लिए आप सदका दें और ये सदका इस काम में इस्तेमाल करें? ये चीज़ आपको दिखाने के लिए हम ये प्रोग्राम मुरतब करते हैं। यकीन मानिए, रोज़े में ये प्रोग्राम करना बड़ा मुश्किल काम है। भागना इनके पीछे कितना मुश्किल काम है हमसे पूछे। सिर्फ आपको इस तरह से दिखा रहे हैं, अपने पैसे की हिफाजत कीजिए, अपनी नीयतों की हिफाजत कीजिए और अपना खुदा के लिए पैसा उन मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाइए, उन सफ़ेद पोश लोगों तक जो वाकई हाथ नहीं फैलाते, लेकिन उनको आपकी मदद की ज़रूरत है, मेरी मदद की ज़रूरत है। अल्लाह का वास्ता है, इन पाखंडी लोगों को मत दीजिए भीख, इनको मत पालिए, वरना याद रखिएगा ये नासूर बन चुके हैं। ये हमारे लिए किसी दिन खुदा ना खास्ता कैंसर बन जाएंगे। कौन सी ऐसी वारदात है जिसमें कहीं ना कहीं इन लोगों का हाथ नहीं होता ऑन रोड? दिखाइए मुझे जरा कोई ऐसा कोई सिग्नल जहां पर इन लोगों की तरफ से कोई वारदात ना होती हो या किसी वारदात का ये हिस्सा ना रहते हो। क्यों पाल रहे हैं हम इनको? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि पुलिस इतनी बेबस कैसे है कि इतने एक्शन होने के बावजूद, इतने दावे करने के बावजूद भी अभी तक ये आपको सड़कों पे नजर आ रहे हैं। क्यों नजर आ रहे हैं? मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं तो एक्सपोज कर दूंगी, मेरा तो काम है, मेरा तो फेवरेट काम बन गया, मेरी तो पहचान ही बन गई है, तो मैं तो करूंगी। पुलिस कब करेगी?
मिलियन डॉलर के इस क्वेश्चन के साथ इस हफ्ते का जो हमारा गदागर माफिया के खिलाफ रमजान स्पेशल प्रोग्राम था वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला प्रोग्राम मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा अगले हफ्ते का प्रोग्राम होगा वो हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा रमजानुल मुबारक के स्पेशल प्रोग्राम में। देखते हैं कि उसमें हमें कौन से जगह पर हमें किस किस्म के गदागर मिलते हैं। फिल वक्त आज के प्रोग्राम से मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अरानी के बाद।